क्या आप भी मानते हैं सेंसिटिव स्किन एक टाइप है? सच्चाई सुन के चौंक जाएंगे। होप यू ऑल आर पिंक ऑफ हेल्थ। आज अपना क्लास आगे चालू करेंगे। कल हमने देखा कि स्किन के टाइप 4 रहती है और आज सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ है वो तोड़ने वाली हूँ। कल किसी ने पूछा कि मैम आपने सेंसिटिव स्किन टाइप में नहीं लिखा है। तो सेंसिटिव स्किन है वो कोई टाइप नहीं है, वो एक लक्षण है, एक कंसर्न है कि मेरी स्किन ड्राई है और मैं ड्राई स्किन का ही कोई प्रोडक्ट लिया है और वो लगाने के बाद मुझे इरिटेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है या मुझे रेडनेस आ जाता है और एलर्जी हो जाती है। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि माई स्किन इज अ सेंसिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मैं उसको नहीं बोलूंगी कि नहीं मेरी स्किन सेंसिटिव है। नहीं, सेंसिटिव स्किन सब हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो गया, ऑयली स्किन भी हो सकती है। तो वो उसके कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर, अगर मेरा ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन का कोई प्रोडक्ट उठा लिया मैंने और वो प्रोडक्ट उठाने के बाद मुझे वो इरिटेट होने लगा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं रेडनेस आ गया और इमीडिएटली मुझे एलर्जी हो गई, इससे स्वेलिंग आ गया, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि दैट इज माई स्किन इज सेंसिटिव फॉर दैट प्रोडक्ट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि नहीं अरे मेरी स्किन वो सेंसिटिव है। नहीं, सेंसिटिव कोई भी स्किन हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, ऑयली भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो वो एक टाइप नहीं है। सबको क्लियर हो गया कि सेंसिटिव स्किन टाइप नहीं है, एक कंसर्न है, लाक्षणिकता है, एक बोलते हैं ना, एक लाक्षणिकता है कि हाँ ये प्रोडक्ट लगाने से मेरी स्किन उसके ऊपर ज्यादा सेंसिटिव हो गया। कोई दवा आपने ले ली, एक एग्जांपल, वो शूट नहीं की, ओके, तो वो हम क्या बोलेंगे, अरे वो मेरे आई एम ए प्रोन टू डेट एलर्जी, वो पर्टिकुलर में वो लेने से, खाने से मुझे वो एलर्जी हो जाती है, तो मैं वो यूज नहीं करूंगी। वैसे स्किन में है कि मैं वो लगाने से मेरी स्किन ज्यादा इरिटेट होती है, रेडनेस आ जाता है, एलर्जी होती है, तो मेरी स्किन वो प्रोडक्ट के लिए सेंसिटिव है। अंडरस्टूड? अभी सबका क्लियर हो गया होगा कि सेंसिटिव स्किन है वो टाइप नहीं है, एक कंसर्न है। ओके, अभी आज क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि हम सेल्फ ग्रूमिंग क्लास ले रही है, मैं ले रही हूँ, राइट? तो आप प्रोडक्ट लेने को जाएगी, तो आपको मैं सिंपल वे में सिखा रही हूँ कि आपको प्रोडक्ट में क्या देखना है। बहुत ईजी है, आप ऐसे भी कोई भी ऐसे कोई हाई फाई उसकी जरूरत नहीं है याद रखने, कुछ भी जाएंगे तो भी आप, और हम रोज डे टू डे में यूज करते ही। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नॉर्मल स्किन। हो गया, अगर मेरी स्किन नॉर्मल है और मैं कोई प्रोडक्ट लेने को जाती हूँ तो उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए? एलोवेरा जो घर में होता है, अपना प्लांट होता है, ओके, या वो प्रोडक्ट में एलोवेरा करके लिखा हुआ होता है। सेकंड, रोज वाटर, रोज वाटर भी होता है, वो टोनर का काम करता है, तो उसमें होना चाहिए, टोनर होगा तो उसमें लिखेगा होगा रोज वाटर। थर्ड, विटामिन ई, विटामिन ई भी होना चाहिए, तो वो हम काम करेंगे नॉर्मल स्किन के लिए। ओके, सेकंड, ड्राई स्किन, अगर ड्राई स्किन है और हम कोई प्रोडक्ट लेने को जाते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? ओके, एक तो सबसे पहले यालुरोनिक एसिड होना चाहिए। वो क्या काम करता है वो समझ लेना, वो अपने को हाइड्रेटिंग का काम करता है। ड्राई स्किन ऑलवेज ड्राई होती है, तो सबसे ज्यादा क्या जरूरत पड़ती है? हाइड्रेटिंग की। तो उसके लिए हमको हाइड्रेटिंग की जरूरत पड़ती है, तो यालुरोनिक एसिड होना चाहिए, ग्लिसरीन भी रहना चाहिए और शिया बटर हो। ये तीनों का तीनों काम करता है अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने का, ओके, प्लम्प रखने का और स्मूथनिंग रखने का। तो जब भी ड्राई स्किन के लिए आप प्रोडक्ट देखेंगे, लेने को जाएंगे, तो आपको ये तीनों ध्यान में रहना होगा, आपको रखना पड़ेगा कि मेरी स्किन अगर है तो यालुरोनिक एसिड होना चाहिए, ग्लिसरीन रहना चाहिए और शिया बटर होना चाहिए। अब फॉरेन कंट्री में जाएंगे, सब प्रोडक्ट में उसमें मेंशन हुआ ही होता है, बिकॉज शिया बटर, क्योंकि वहां की स्किन सबसे ज्यादा ड्राई है, क्योंकि वहां पे कोल्ड कंट्री है वो लोग, तो उसके अंदर अपने को शिया बटर मिलता ही मिलता है, आप चेक कर लेना। ओके, थर्ड स्किन, ऑयली स्किन, अगर ऑयली स्किन है तो उसमें हमको क्या मिलता है देखने को, आपको क्या ध्यान में रखना है? तो ग्रीन टी होना चाहिए, नियासिनामाइड लिखना होना चाहिए और ट्री ट्री होना चाहिए। ये क्या करता है, ऑयल को वो कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट होना जरूरी है। ओके, फोर्थ वन, अभी चौथा है कॉम्बिनेशन स्किन। ओके, कॉम्बिनेशन स्किन में जब भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपको क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए? रोज वाटर होना चाहिए, एलोवेरा होना चाहिए और पेंथेनोल B5 करके आता है वो होना चाहिए। तो वो होना ही चाहिए। तो आपको अभी मालूम हो गया होगा कि जो जो हम जब स्किन का नॉर्मल स्किन हो,
ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कॉमन स्किन हो, जिसके कॉम्बिनेशन स्किन हो, किसी के लिए प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो आपको मैं रिकमेंडेड इंग्रेडिएंट्स ये करती हूँ। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत इजी है। एलोवेरा तो आपको सबको मालूम है कि एलोवेरा होना ही चाहिए। ओके, एलोवेरा दो में आता है, एक नॉर्मल में भी आता है और एक कॉम्बिनेशन स्किन में भी आता है। रोज वाटर तो मोस्ट प्रोबेबली सब में हो जाता है। ओके, थर्ड विटामिन ई है, वो भी अपने को मालूम है। अभी ड्राई स्किन है तो सबका हाइड्रेटिंग का काम जो जो करता है वो है। ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल का काम करता है ग्रीन टी, नियासिनामाइड, टी ट्री है। फोर्थ कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको अभी इसमें आपको मालूम है कॉम्बिनेशन स्किन नॉर्मल और ऑयली का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मल में रोज वाटर है तो इसमें भी रोज वाटर आएगा, नॉर्मल स्किन में एलोवेरा है तो इसमें भी एलोवेरा आएगा, और पेंथेनॉल B5 होता है जो टी जोन होता है वहां पे हम लगाएंगे। होप आपका ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और सब दूसरे को, अगर जैसे आप भी ले रहे हैं क्लास तो दूसरे को भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए कि भाई यहाँ पे फ्री क्लास चल रहा है सेल्फ ग्रूमिंग का, और बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।